Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to continue BGC 105 Block 1 Unit 2 All My Sons, a detailed study. This is the third part of this unit. So here we have our topics, and as we know we have total 3 topics in it, and we have already covered the Act 2 of the first topic. Now today we are going to cover the Act 3. तो एक्ट 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखो एक्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रिस अपने फादर पे बहुत गुस्सा होता है और वो जो है उन्हें कह रहा होता है कि आपने तो अपने कंट्रीमैन की जान ले ली, आपने उन्हें मार दिया, और फिर वो वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर एक्ट 3 जब खुलता है तो हम देखते हैं केट जो है अपने रॉकिंग चेयर पे बैठकर क्रिस का वेट कर रही होती है। Kate wants Keller to apprise Chris of the whole situation, admitting his mistake once he came back. अब केट जो है वो चाहती है कि केलर जो है वो क्रिस को सब कुछ बताए और अपना मिस्टेक जो है वो एडमिट करे जब क्रिस वापस आए। फिर केट सजेस्ट करती है केलर को कि आप क्रिस को कहना कि आप जेल जाने के लिए भी तैयार हो, सो दैट कि क्रिस को थोड़ा अच्छा लगेगा कि उसके फादर ने जो किया उसके लिए उनको रिग्रेट हो रहा है। According to Kate, Chris would not let Joe go to prison but would rather forgive him. अब देखो केट के अकॉर्डिंग क्या था, वो बोलती तो है कि केलर को कि आप बोलना कि आप जेल जाने के लिए भी तैयार हो, लेकिन क्रिस पे उसको ये था कि भरोसा था, बिलीव था दैट कि क्रिस जो है वो अपने फादर जो को जेल जाने नहीं देगा, उसको माफ कर देगा। केलर डज नॉट अग्री विथ हर, बट केलर जो है वो केट से अग्री नहीं करता था, एज ही फील्स ही हैड डन एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली सेक, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने तो जो भी किया वो अपनी फैमिली के लिए किया ना, तो वो गलत कैसे हो सकता है। केट सेज दैट फॉर क्रिस देयर इज समथिंग बिगर देन वंस फैमिली। अब केट कहती है कि क्रिस के लिए जो ये उसकी कंट्री है, ये जो आपने जो किया है, ये जो एट्रोसियस एक्शन लिया है, ये जो है उसके फैमिली से भी बढ़कर है उसके लिए, ये बहुत बड़ा क्राइम है उसके लिए। एंड दैट केलर हैड ब्रोकन क्रिस हर्ट, और आपने जो क्रिस है उसका दिल भी तोड़ दिया, वो आप पे कितना भरोसा करता था। Kate wants Anne to leave the very next morning without Chris and is firm on her belief that her son Larry is still alive. अब केट जो है वो चाहती है वो एन को कि वो सुबह सुबह ही घर से चली जाए और क्रिस के बिना जाए, क्योंकि जो केट है उसको लगता है कि जो लैरी है वो अभी भी अलाइव है, ही इज स्टिल अलाइव, और जो एन है वो तो लैरी की फियांसे है, तो उसकी और क्रिस की शादी नहीं हो सकती। एंड जो है वो काफ़ी ट्राई करती है कि वो केट को ये भरोसा दिलाए, ये बिलीव दिलाए दैट कि जो लैरी है वो मर चुका है। इतना ही नहीं, वो ये बात बिलीव कराने के लिए वो लैरी के एरोप्लेन क्रैश की भी बात करती है, जहाँ पे वो बोलती है कि 25 नवंबर को लैरी की डेथ हो चुकी है। इतना ही नहीं, एंड ये भी कहती है कि उसका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो इंजन फेलियर होने की वजह से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि जो है उसका कोई और रीजन था। अब जो केट है वो बिल्कुल भी एन पे भरोसा नहीं करती, वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती, एंड देयर फ्यूचर यूनियन इन मैरिज इज थ्रेटन्ड बाय केट। अब जब एन को ये फील होता है कि उसका जो मैरिज है क्रिस के साथ वो खतरे में है, देन वो क्या करती है, इन ऑर्डर टू सेव देयर मैरिज, एन जो है एक लेटर निकालती है उसके पॉकेट से विच शी हैड ब्रॉट एज अ प्रूफ ऑफ लैरीज डेथ एंड शोज इट टू केट। तो लैरी का डेथ हो चुका है, इसका प्रूफ एक लेटर में होता है जो कि लैरी ने सुइसाइड करने से पहले लिखा होता है एन के लिए। तो वही लेटर जो है वो लेटर केट को वो दिखाती है। आफ्टर रीडिंग द लेटर that explains the motive of Larry's suicide, Kate is not shocked, for she has always known while constantly denying that Larry had died in the war. अब देखो लेटर को पढ़ने के बाद जो है वो लैरी के सुसाइड के बारे में जानने के बाद जो है वो जो केट है वो शॉक नहीं होती। उसको हमेशा से ही पता था केट को कि जो लैरी है वो मर चुका है, बट वो कॉन्स्टेंटली वो डिनाई कर रही होती है कि लैरी का डेथ हो गया। वो ऐसा वो करती है कि लैरी अभी भी अलाइव है, बट उसको हमेशा से ये बात पता थी कि लैरी का डेथ हो चुका है। Unable to accept the death of her son, she had
lived in self-deception that he was still alive and would come back home someday. अब वो देखो, केट को पता था that his son Larry is dead, but वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और वो एक सेल्फ डिसेप्शन में थी that he is still alive and will come back home one day. क्रिस जो है, जो बाहर गया था, वो फिर वापस आता है और अपनी मदर को बताता है कि वो घर अकेला जो है वो घर छोड़ देगा, और ही इज गोइंग टू क्लीवलैंड वेयर ही होप्स टू गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. अब एन जो है वो क्रिस के साथ जाना चाहती है, बट क्रिस उसको रिफ्यूज कर देता है कि वो उसको अपने साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसके फादर की वजह से एन के फादर जो है वो जेल में चले गए हैं. और मीनवाइल जो केलर है वो सीन में हमें देखने को मिलता है, जो क्रिस से बात करने आता है. नाउ इट हैज बिकम क्लियर टू हिम दैट बोथ हिज वाइफ एंड हिज सन वांट्स हिम टू गो जेल. अब जो केलर को ये चीज तो क्लियर हो जाता है, इट इज पैल्पेबल टू हिम दैट कि जो उसके वाइफ और उसका जो सन है दोनों ही चाहते हैं कि वो जेल चला जाए. अब केलर जो है वो क्रिस से पूछता है इफ ही वांटेड हिम टू फेल, मतलब जो केलर है वो क्रिस से पूछ रहा होता है इफ ही वांटेड हिम टू फेल. ही फर्दर फिर वो आगे से कहता है दैट ड्यूरिंग द वॉर टाइम एवरीबॉडी सोल्ड देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट मनी. तो वो कहता है कि वॉर के टाइम पे तो सभी लोग जो है वो गवर्नमेंट से को जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो सेल कर रहे थे, दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे. और डिफेंडिंग हिमसेल्फ ही सेज दैट एवरीवन ट्राइज टू मेक मनी. सब लोग चाहते हैं कि वो मतलब रुपए कमाए, अर्न करे, मनी जितना ज्यादा वो अर्न कर सकते हैं उतना करे. तो वॉर के टाइम पे सब लोग वही कर रहे थे, और बाय ऑल पॉसिबल मेथड्स, मतलब हर किसी तरीके से, चाहे वो तरीका सही क्यों ना हो, मतलब गलत क्यों ना हो. एंड क्रिस सेज दैट ही हैड idolized his father but later proved himself to be unworthy. अब क्रिस जो है वो कहता है कि वो अपने फादर को जो एक आइडल की तरह देखता था, बट बाद में उसको पता चला कि ये सब चीज तो बेकार है. उसके फादर उसके आइडल कैसे हो सकते हैं जो अपने ही कंट्री के लोगों की जान ले ले. In order to show the letter to Chris, Anne snatches the letter from Kate. अब जल्दी से जो एन है वो केट के हाथ से लेटर को छीनती है और वो क्रिस को दे देती है, गिविंग इट टू क्रिस टू रीड. अब क्रिस जो है वो लेटर को पढ़ता है, reads the contents of the letter and tells his father that Larry had deliberately killed himself in the crash. अब लैरी के बारे में बताता है क्रिस जो केलर को कि जो आपका जो बड़ा सन है, जो एल्डर सन है लैरी, उसने खुद को मार दिया क्यों, आपके वजह से, जो आपने ये जो क्राइम किया है उससे वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसने खुद की ही जान ले ली. शी फर्दर says that Larry was very upset about his father's involvement in the death of his fellow pilots. तो वो कहता है that कि लैरी जो है वो बहुत ही अपसेट था that कि उसके फादर जो है इन लोगों के जो पायलट्स के डेथ है उस केस में इन्वॉल्व है, और लैरी ने इंटेंशनली अपने प्लेन को क्रैश किया है when it became unbearable for him to live with this same. तो इस शेम के साथ वो नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने प्लेन को क्रैश करके सुइसाइड कर लिया. So he had further written that if he had been there at the time of his father's conviction in court, he would have killed him. After reading the letter, Chris tells his father that he should know what is to be done. इस लेटर को पढ़ने के बाद जो क्रिस है वो कहता है कि आपको जानना चाहिए कि आपने क्या किया है. एंड केलर आस्क्स क्रिस टू गेट द कार रेडी एंड ड्राइव हिम टू द पुलिस वेयर ही विल सरेंडर हिमसेल्फ. अब केलर क्रिस को कहता है कि चलो कार तैयार करो और मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो, मैं वहां सरेंडर कर दूंगा. केट जो है, जो उसकी वाइफ वो प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है फ्रॉम सरेंडरिंग टू द पुलिस, सेइंग दैट लैरी वुड नॉट हैव वांटेड हिम टू सरेंडर, कि लैरी जो है वो नहीं चाहता था कि आप सरेंडर करें, तो आप पुलिस के पास मत जाओ. Keller says that in Larry's opinion that the other pilots were also like his sons, and so he has to pay the penalty. अब फिर आगे केलर कहता है कि लैरी के ओपिनियन में जितने भी पायलट्स थे वो सब मेरे बेटे जैसे ही तो थे, और अब तो उसे पेनल्टी भरनी होगी.
केट प्लीड्स विथ क्रिस नॉट टू टेक हिज फादर टू जेल। अब केट यहाँ पे कहती है कि तो अपने फादर को जेल में मत ले जाओ, पुलिस के पास मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे फादर इतने बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है वो जेल में उन जो है वो मर सकते हैं। शी रिमाइंड्स क्रिस दैट द वॉर इज ओवर। वो जो केट है वो कहती है कि अब वॉर खत्म हो चुका है और अब इस लेटर का भी कोई मतलब नहीं है। क्रिस डिसएग्रीज विद हर। अब क्रिस जो है इस बात पे अपनी मदर से डिसएग्री करता है। फिर केलर जो है, मतलब यही सारा सीन अब चल रहा होता है। जो केट है वो कहती है अपने फादर को जेल मत भेजो, और जो क्रिस है वो जो है वो बोलता है कि फादर ने जो इतना बड़ा क्राइम किया उनको जेल जाना होगा। केलर जो है यहाँ पे इस बीच जो केलर वो अपने घर के अंदर जाता है और एक जो गन का जो शॉट होता है उसका आवाज सुनाई देता है घर के अंदर से। क्रिस enters the house and has no idea that his father has shot himself। यहाँ पे क्रिस जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है उसके फादर ने खुद को ही शॉट कर लिया, खुद को ही मार दिया है गन से। क्रिस comes out inconsolable after seeing his father dead। अब अपने फादर को देखता है वो कि उसके फादर मर चुके हैं। Kate knows very well that her husband had committed suicide to pay penalty for his crime। अब केट अच्छे से ये बात जानती थी कि उन्होंने जो अपने जो पास्ट में जो एट्रोसियस एक्शन लिया, जो क्राइम किया, उसका पेनल्टी उन्होंने भरा है सुसाइड कमिट करके। एंड शी टेल्स क्रिस नॉट टू फील गिल्टी फॉर हिज फादर सुसाइड बट टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव अ न्यू लाइफ। अब यहाँ पे केट कहती है क्रिस को कि तुम बुरा मत मतलब बुरा फील मत करो कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड कर लिया, पास्ट पास्ट है, उसको भूल जाओ और एक नई लाइफ स्टार्ट करो। तब यहाँ पे प्ले हम देखते हैं खत्म हो जाता है एक ट्रैजिक सीन के साथ, जहाँ पे एन जो है वो डॉक्टर बेलिस को देखने जा रही होती है। मतलब बेलिस मतलब जितने भी उसके नेबर थे वो सब आते हैं। एंड क्रिस एंड केट आर लेफ्ट अलोन ग्रीविंग फॉर जो केलर। और यहाँ पे जो क्रिस है और केट है वो सब जो केलर, वो दोनों जो केलर के पास जो है वो रो रहे होते हैं। जो केलर का डेथ हो चुका होता है और वो वहां रो रहे होते हैं। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्ट। So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.